मिलेंगे कभी खुशियों के तराने तो कभी गमों के फसाने मिलेंगे। बहुत खूबसूरत है ये जिंदगी, सफर में नए नए तजुर्बे मिलेंगे। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड की कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज की कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं देहरादून के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुच्चू पानी यानी रॉबर्स केव में। दर्शकों, उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। चार धाम, तीर्थ नगरी, धर्म नगरी के अलावा भी यहाँ कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटकों के बीच रोमांच का विषय बनी हुई हैं। दर्शकों, राज्य की राजधानी देहरादून में मंदिर, गुरुद्वारे, झरने और झीलों जैसे कई दिलचस्प टूरिस्ट पॉइंट हैं जिनकी सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ का बुद्धा मंदिर हो या टपकेश्वर महादेव मंदिर, टी गार्डन हो या सहस्त्रधारा, सभी स्थान अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे ही जगह है रॉबर्स केव, जो शहर से मात्र 8 किलोमीटर दूर पर स्थित है। रॉबर्स केव का अर्थ होता है डाकुओं की गुफा। इसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। हर दिन सैकड़ों पर्यटक इस गुफा का आनंद लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ जाने के रास्ते जितने आसान हैं, उतने ही प्यारे यहाँ के नज़ारे। यहाँ जाने के कुछ अलग नियम हैं और इसका इतिहास भी रोचक है। दर्शकों, रॉबर्स केव को स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से जानते हैं। यह उत्तराखंड के देहरादून का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये गुफा देश की स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश काल की है। इस दौरान डाकू जो भी धन चुरा कर लाते थे, उसे यहीं आकर छुपा देते थे। यहाँ के रास्ते इतने गुप्त थे कि अंग्रेजों का यहाँ तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं था। कई बार डाकू धन चुराने के बाद यहीं छुप जाते थे, इसीलिए इसका नाम डाकुओं की गुफा हो गया। दरअसल ये गुफा इतनी गहरी और अस्पष्ट है कि 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को भी ठीक से पहचाना नहीं जा सकता। गुफा के अंदर चूना पत्थर की ऊंची चट्टान से पानी गिरता है। यहाँ हर समय कलकल करती पानी की आवाज सुनाई देती है। घने जंगलों के बीच बनी ये गुफा दर्शकों एक प्राकृतिक स्थान है। गुफा में बीच से बहने वाली नदी का पानी इतना साफ होता है कि कंकड़ पत्थर भी आसानी से नजर आते हैं। गुफा के बारे में बताना चाहूंगी दर्शकों कि रॉबर्स केव देहरादून शहर के परेड ग्राउंड से करीब 8 किलोमीटर दूर है। अपनी कुदरती सुंदरता के कारण लोग यहाँ समय व्यतीत करने आते हैं। इस गुफा के अंदर से एक छोटी सी जलधारा बहती है। ये गुफा लगभग 600-650 मीटर लंबी है, जो कि 2 मुख्य भागों में विभाजित है। इस गुफा का सबसे ऊंचा झरना 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन किले की दीवार बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये टूट गई है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से इस गुफा का गठन हुआ। दर्शकों, गुच्चू पानी के अंदर से नदियां बहती हुई बाहर की तरफ आती हैं। उत्तराखंड पर्यटन के लिहाज से बहुत समृद्ध राज्य है। प्राकृतिक नज़ारों से घिरे इस राज्य में कई हिल स्टेशन, मंदिर, पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कई सारे पर्यटन स्थल हैं जो देश विदेश के यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
दर्शकों, हमारे साथ कुछ विदेशी पर्यटक भी जुड़ चुके हैं रॉबर्ट्स केव में, तो आइए जानते हैं उनसे उन्हीं के अनुभव। What's your name and how are you feeling being here? My name is Kapiluta Nure from Liberia. I'm feeling so much happy to be here today because I've heard about this place and I think it was unique for me to come and visit this place. I mean, it's one of the best panic sites that I've ever encountered since I've been here in India. It was nice walking through the water, climbing up on the rocks, taking photos. One thing that really amazed me was that we had Indians embracing us, taking photos with us, and they were like asking us, where are you from, who are you, and I saw that love, I saw that huge level of friendship. दर्शकों, हमारे साथ एक और पर्यटक जुड़ चुके हैं, तो चलिए उनसे भी जानते हैं उन्हें यहाँ आके कैसा लगा। What's your name and how do you actually feel being here? My name is Makhala Angelina Javere. Actually, we came here for the first time today with my friend. It's very enjoyable and it's so cool. The fact that we see people embracing us, asking a lot of questions, it makes us feel home away from home. And it's also very pretty. We took many pictures with different people, embracing different kinds of Indians, children, the old people. It's very nice. दर्शकों, देहरादून में 2 दिन के वीकेंड ट्रिप पर आप प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर, सहस्त्रधारा, FRI, मालसी डियर पार्क और गुच्चू पानी आराम से घूम सकते हैं। वैसे तो देहरादून में घूमने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ एक पर्यटन स्थल इतना बेहतरीन है कि यहाँ पहुँचकर किसी विदेशी जगह जैसा अनुभव होता है। इसे देहरादून का मिनी थाईलैंड भी कहा जाता है। मिनी थाईलैंड के नाम से मशहूर इस जगह पर गर्मियों के मौसम में जाने का मज़ा 2 गुना हो जाता है। यहाँ का नज़ारा देख महसूस करेंगे कि आप विदेश में हैं। तो चलिए जानते हैं देहरादून के मिनी थाईलैंड के बारे में क्या है खास। दर्शकों, हम हैं रॉबर्ट्स केव में और फिलहाल हमारे साथ एक पर्यटक जुड़ चुकी हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे उनके यहाँ के अनुभव के बारे में। आपका नाम क्या है और आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? मेरा नाम अवनीत कौर है। मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, हरियाणा। और यूके हम काफ़ी बार आ चुके हैं, उत्तराखंड, बट देहरादून हम फर्स्ट टाइम आए हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ का। हमने यहाँ पे नील फॉल देखा है, इसके अलावा हमने यहाँ ये रॉबर्ट्स केव देखा है। रॉबर्ट्स केव बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, बच्चों के हिसाब से काफ़ी इंजॉयबल है, पानी में जाके अंदर तक केव। देन ऊपर राफ्ट वो है आपका ट्रैकिंग के लिए है। उसके बाद आप फूड स्टॉल भी हैं वहाँ पे खाने के लिए, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और बाय रोड हम आए हैं वहाँ से, हरियाणा से, फरीदाबाद से। और जब से हाईवेज़ वगैरह बने हैं काफ़ी ईजी हो गया। आप 2-3 दिन में यहाँ से आके सैटरडे संडे भी आप आओ, आराम से यहाँ से घूम फिर के जा सकते हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। दर्शकों, देहरादून में पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है ये गुच्चू पानी। ये उत्तराखंड के देहरादून का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये गुफा देश की स्वाधीनता से पहले ब्रिटिश काल की है। इस दौरान डाकू जो भी धन चुरा कर लाते थे उसे यहीं आकर छुपा देते थे। यहाँ के रास्ते इतने गुप्त थे कि अंग्रेज़ों का यहाँ तक पहुँच पाना मुमकिन नहीं था। गुच्चू पानी को अंग्रेज़ों के ज़माने में रॉबर्ट्स केव कहा जाता था, यानी डाकुओं की गुफा। इसे डाकुओं की गुफा इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय डकैती के बाद डाकू सामान सहित इन्हीं गुफाओं में छुप जाया करते थे। गुफाओं का रास्ता रहस्यमय होने के कारण अंग्रेज यहाँ पहुँच नहीं पाते थे और डकैत बच जाया करते थे। हालांकि अब गुच्चू पानी पर्यटक स्थल बन चुका है, जहाँ लोग 12 महीने आराम से घूमने आते हैं। गुफा की खास बात यह है कि यहाँ अंदर एक झरना है जिससे गिरने वाला पानी नदी के रूप में पूरी गुफा में फैला है। जितना अंदर जाते हैं
पानी का स्तर बढ़ता जाता है। बारिश के दिनों में गुफा के अंदर का पानी अधिक गहरा हो जाता है। दर्शकों, घुटनों तक पानी होने पर गुफा में चलने पर काफ़ी सुकून और ठंडक महसूस होती है। अगर आप गुच्चू पानी आना चाहते हैं तो देहरादून रेलवे स्टेशन से रॉबर्ट्स केव की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जहां महज आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन के बाहर से आप टैक्सी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑटो से भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। लोकप्रिय गुच्चू पानी के रूप में जाने जाने वाली डाकू गुफा देहरादून शहर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जगह है सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट में से एक है और अनारवाला गांव के पास स्थित है। इस डाकू गुफा तक पहुंचने के लिए पर्यटक अनारवाला की बस भी ले सकते हैं। वहां से गंतव्य तक 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है। स्थानीय कहावतों के अनुसार स्वतंत्रता के पूर्व के युग के दौरान गुफाओं को लुटेरे एक सुरक्षित घर के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे ब्रिटिश सेना से यहाँ छिपा करते थे। ये जगह एक अजीब पहाड़ी के लिए भी जानी जाती है, जो अचानक गायब हो जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ये पहाड़ियों से घिरी हुई एक बेहद खूबसूरत जगह है। गुच्चू पानी के लिए आपको सड़क से 5 मिनट की दूरी पर पैदल चलना पड़ता है। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते तो रिक्शा भी आप कर सकते हैं। प्रवेश द्वार से बाहर ही आपको किराए पर चप्पल मिल जाएंगी। जूते उतार कर ही आप अंदर जाएं, क्योंकि पानी में आपके जूते और सैंडल खराब हो सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। ये गुच्चू पानी बोलते हैं इसको, रॉबर्ट्स केव भी बोलते हैं। ये डाकुओं की गुफा है। यहाँ पर मेन सीज़न जो है गर्मियों का है, मार्च से लेकर जून तक। और बहुत लोकेशन भी बहुत अच्छी है। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। फैमिली के साथ हम यहाँ पर आते रहते हैं काफ़ी बार। मतलब बहुत अच्छा है, मतलब सब। दर्शकों, देहरादून अपनी शांत वादियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ऐसा नहीं था। देहरादून में डाकुओं का डेरा था। लूटपाट करने के बाद डाकू यहीं छिपते थे। अब ये जगह देहरादून का पर्यटन स्थल बन गई है। जी हाँ, देहरादून का चिर परिचित पर्यटक स्थल रॉबर्ट्स केव डाकुओं का ही ठिकाना था। अगर आप इस जगह के नाम से घबरा रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात थी कि किसी ज़माने में यहाँ सुल्ताना डाकू और मान सिंह डाकू छिपा करते थे, पर अब ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और टूरिस्ट यहाँ देश विदेश से घूमने के साथ एंजॉय करने आते हैं। इस जगह को रॉबर्ट्स केव कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया दर्शकों, ये गुफा बीच जंगल में स्थित है और टूरिस्ट इसे बड़ी रोचकता से देखते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम गुच्चू पानी यानी कि रॉबर्ट्स केव के अंदर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ हमारे साथ कोई पर्यटक जुड़ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उन्हीं से कि उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है। आपका नाम क्या है और आपको यहाँ आके कैसा अनुभव हो रहा है? जी, मेरा नाम वैभव सुहाने है और बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है ये इतनी ही नैसर्गिक है, इतनी ही मनोहर है कि मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आके एकदम गदगद हो गए हैं। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर फीलिंग सो नाइस इन दिस प्लेस। और आपको कैसा महसूस हो रहा है मैम? मेरा नाम रिचा है, हम चित्रकूट से हैं, लेकिन अभी 3 साल से हरिद्वार में हैं। यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और अविस्मरणीय है यहाँ का, तो ये एडवेंचर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। थैंक यू सो मच। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा पानी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं एक और पर्यटक से कि उन्हें यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है। आपका नाम क्या है और आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? मेरा नाम गौरव सुहाने है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आया हूँ।
हम बहुत ही सारे वाटरफॉल्स में विज़िट करा है, बहुत माउंटेन्स देखी हैं, बट दिस प्लेस इज़ टोटली यूनिक एंड टोटली डिफरेंट। एक अलग ही अनुभव होता है जब आप पहाड़ों के बीच से अंदर आते हो और बीच से नदी जा रही होती है और पीछे वाटरफॉल भी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं, अगर आप देहरादून आ रहे हैं, बहुत ही नज़दीक है एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरीवन। थैंक यू। मेरा नाम रुचिका गुप्ता है और सेम एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे वाटरफॉल्स विजिट किए हैं, बट दिस इज़ अ वेरी यूनिक वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। सो कोई भी अगर यहाँ आसपास विजिट कर रहा है, सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, क्योंकि इस तरह का वाटरफॉल मैंने आज तक नहीं देखा है। दर्शकों, ये गुफा अपने आप में कई सालों का इतिहास और संस्कृति को समेटे हुए है। कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में इस जगह का इस्तेमाल डाकू मान सिंह ने छिपने के लिए किया था। इस गुफा में कई रहस्यमय खुफिया रास्ते हैं, जिस वजह से अंग्रेजी सेना भी यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाई। रॉबर्ट्स केव देहरादून से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस क्षेत्र को गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है और ये गुफा लगभग 600-650 मीटर लंबी है। इसमें रहस्यमय रास्ते हैं जो यहाँ आने वाले पर्यटकों का रोमांच और अधिक बढ़ा देते हैं। एक वक्त था दर्शकों जब डाकू डकैती के बाद इस जगह का इस्तेमाल अपना खजाना छिपाने के लिए करते थे और खुद भी यहीं छुपते थे। अब ना तो डाकू रहे ना अंग्रेज़ों का शासन, लेकिन रॉबर्ट्स केव आज भी मौजूद है, साथ ही बहुत मशहूर भी हो गया है। यहाँ दूर दूर से पर्यटक आते हैं। गुफा में झरने का पानी लगातार बहता रहता है। ये लोगों को आनंद के साथ साथ गर्मी से भी राहत दिलाता है। यहाँ आप पिकनिक मना सकते हैं। इन गुफाओं से जो चूना पत्थर से बनी है, पानी की धार निकलती है। हर वक्त यहाँ कम से कम घुटनों तक पानी भरा रहता है। आप इन गुफाओं की प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं और इनके भीतर से बहती हुई पानी की ठंडी धाराओं का आनंद ले सकते हैं। अगर आपने डाकुओं की इन गुफाओं को नहीं देखा है तो इस बार यहाँ का ज़रूर प्लान कर लीजिए। गुफा के अंदर नदी भी बहती है, जिसमें बरसात के सीजन में पानी काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। वैसे यहाँ हमेशा घुटनों के नीचे तक ही पानी रहता है। इस पानी में चलना अलग ही अनुभव का एहसास कराता है। यहाँ कई रेस्टोरेंट भी हैं। गर्मी के सीज़न में यहाँ पहुँचकर पर्यटक नदी में नहाने का आनंद भी लेते हैं। और ये अद्भुत गुफा है दर्शकों, लगभग 650 मीटर लंबी और काफ़ी सक्रिय कही जाने वाली अद्भुत गुफा वाकई में रहस्यपूर्ण भी है। यहाँ पर अंग्रेजी सेना पहुँच नहीं पाती थी क्योंकि इसके रहस्यपूर्ण रास्ते भी थे, जिसकी वजह से डकैत डकैती का सामान और खुद यहाँ से बच निकलने में कामयाब भी हो जाते थे। लेकिन आज ये रहस्यमय गुफा लोगों के लिए कौतूहल का विषय बनी हुई है। काफ़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं और इस गुफा में बहते झरने घुटनों से नीचे तक के पानी में अपना समय का आनंद ही नहीं बल्कि गर्मी से राहत भी पाते हैं। इस गुफा के चारों तरफ से पानी की धाराएं निकलती हैं और ये पानी इतना साफ और स्वच्छ है दर्शकों कि चांदी की तरह इस पानी में पत्थर भी चमकते हैं। 600-650 मीटर लंबी ये गुफा आज भी उतनी ही रहस्यमय है जितनी कि तब थी, पर अब ये गुफा एक पर्यटन स्थल बन चुकी है और दूर दूर से लोग इस जगह का आनंद लेने आते हैं। इस गुफा के अंदर एक नदी बहती है जो बारिश के दिनों में बहुत गहरी हो जाती है, पर आम दिनों में इस पर पानी घुटनों के नीचे ही रहता है। इस पानी में चलना बहुत सुकून भरा लगता है दर्शकों।
नदी का पानी इतना साफ है कि इसके तले तक को आराम से देखा जा सकता है। गुफा के अंदर छोटे छोटे पानी के झरने भी बहुत सुंदर दिखते हैं। इनमें सबसे बड़े झरने की ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। दर्शकों, इस गुफा की दीवारें चूना पत्थरों से बनी हुई हैं और ये कई जगहों में बहुत संकरी हो जाती हैं। इस गुफा के बाहर निकलते साथ लोगों के खाने पीने के साथ साथ तरह तरह के मनोरंजन के भी इंतजामात यहाँ के लोगों ने अपनी रोजी रोटी के माध्यम से जोड़े हुए हैं। आपको बता दें, इस गुफा में पानी का बहाव तेज़ है और साथ ही एक जगह पर काफ़ी तेज़ी से पानी गिरता है। कई उत्साहित पर्यटक झरने का आनंद भी उठाते हैं। लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला झरना बेहद ही अद्भुत दिखता है। तो दर्शकों, अब समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की भांति काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, मुकम्मल होगा सफ़र एक दिन, बस दिल में ताज़ा जज्बात रखना। मुकम्मल होगा सफ़र एक दिन, बस दिल में ताज़ा जज्बात रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने हौसलों को हमेशा ज़िंदा रखना। तमाम मुश्किलें आएंगी लेकिन अपने हौसलों को हमेशा ज़िंदा रखना। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।